नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कि भी हरियाणा डी ग्रुप की जो भर्ती है वो इस साल पूरी भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि न्यूज में आप देखोगे, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि हरियाणा डी ग्रुप की जो भर्ती है वो इस साल नहीं होगी, वो अगले साल होगी। कारण क्या है वो डिस्कशन हम करेंगे। क्या उससे पहले सी ग्रुप की भर्ती करवाएंगे या फिर वो भी नहीं हो पाएगी। और तीसरा क्या है कि अभी रिसेंटली एचएस की भी पोस्ट आपको पता है आई हुई है, अभी फॉर्म भरना 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 121 पोस्ट है। इसके लिए भी आज शाम को मैं एक 75 दिनों में कैसे कम किताबों के साथ और हैंड रिटन नोट्स के साथ आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स को। मेंस का बाद में आप देखते रहना, वो हम शाम को डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हरियाणा डी ग्रुप की जो भर्ती है उसके चांसेस बेहद कम हैं कि भी इस वर्ष हो जाए, क्योंकि लगभग 29,000 बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ क्वेश्चंस के ऊपर कि ये क्वेश्चन गलत है और इसमें ये आंसर नहीं होना चाहिए, इसमें ये आंसर नहीं होना चाहिए। अब वो सारा डाटा एचएसएससी ने एनटीए को तो भेज दिया है। अब भेजने के बाद क्या होगा कि उसकी जांच पड़ताल होगी कि क्या बच्चों के ऑब्जेक्शन सही हैं या फिर आयोग की तरफ से या एनटीए की तरफ से कोई गलती हुई है। उसके बाद फिर रिजल्ट दोबारा निकल सकता है, दोबारा से आपकी जो लिस्ट है वो मॉडिफाई होगी। तो जिन बच्चों का कम स्कोर है या ज़्यादा है या फिर नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखना है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अब जैसे एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक भाई बोल रहा था कि भाई जिसके नंबर ज़्यादा हो उसके कम हो जाएंगे, कम वाले के बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता नॉर्मलाइजेशन में। जिस दिन पेपर मुश्किल था उन बच्चों के थोड़े बहुत नंबर बढ़ सकते हैं, जब पेपर आसान था तो उनके थोड़े बहुत नंबर घट सकते हैं। वो भी इतना बड़ा अंतर नहीं आया कि 5 नंबर का आ गया, 7 नंबर का आ गया, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। वो जैसे भी आयोग डिसाइड करेगा वो उस टाइम पे आप देख लेना। अब 29,000 जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाना है तो इसके लिए कम से कम भी 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना तो लग ही जाएगा कि ऑब्जेक्शन देखने में, फिर उनका रिजल्ट निकालने में, दोबारा से निकालने में, नॉर्मलाइजेशन करने में। तो जहाँ तक संभावना है तो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के महीने में आपकी डी ग्रुप की भर्ती हो पाएगी। लेकिन अखबार में ये भी लिखा हुआ कि 15 दिसंबर तक हम रिजल्ट निकाल देंगे। अब वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जो बच्चे, मेरा मानना क्या कि जिन बच्चों ने डी ग्रुप की तैयारी की है, डी ग्रुप की तैयारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने डी की तैयारी की है, उन्होंने सी की भी कर रखी है और बाकी और भी एग्जाम्स वो देते रहते हैं। मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि डी ग्रुप वाले मतलब कमजोर बच्चे हैं या फिर वो तैयारी नहीं करेंगे। तो एचएस की भी 1 तारीख से जो फॉर्म निकलेंगे तो सारे बच्चे जो पढ़ सकता है, मतलब मेहनत जो कर सकता है, पता नहीं कि भी कब आपका किस्मत चमक जाए, आपके सितारों में क्या लिखा होता है वो आपके कब खुल जाए। तो सब बच्चों ने जो जो पढ़ सकता है, मेहनत जो कर सकता है, क्योंकि आपकी लगभग जीके आपकी आएगी एचएस में। और उसमें भी अगर आप देखोगे सी सेट तो आपका क्वालिफाइंग ही है और लूसेंट और घटना चक्र ये पढ़ के आपका पेपर लगभग प्रीलिम्स तो हो ही जाता है आराम से। तो शाम को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में। लेकिन जो बच्चे पढ़ सकते हैं तो उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चे ही अच्छे से दे सकते हैं या फिर नीचे वाले बच्चे तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे देखे हैं मैंने जो कांस्टेबल के लेवल पे रहे हैं या डी ग्रुप में भी रहे हैं और उन्होंने एचएससी या यूपीएससी तक का पेपर क्वालिफाई किया है। तो आप अभी इधर उधर भटकने के बजाय अपना टारगेट फिक्स करें, क्योंकि सी ग्रुप का हो चुका है, डी का हो चुका है। अभी आपके पास शायद टारगेट नहीं होगा, एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो एचएस की भी साथ के साथ में फॉर्म भर के तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, बाय बाय।